बहुत बड़ी उम्मीद है ये हमारी, जो हम जिसके लिए हम 10 दिन से लड़ रहे थे, जिसके लिए 10 दिन से उसकी वो मॉर्चुरी में है। आज वो चीज़ हमें मिली है। आज पहला स्टेप हम आगे बढ़े हैं। ये कोई जीत नहीं है, ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है कि इतने बड़े नेक्सस में एक कहीं से उसको तोड़ा गया है, मीडिया के माध्यम से तोड़ा गया है इस पूरे सिस्टम को, जिसको पहले ही इस सिस्टम को हाँ कर देना चाहिए था जिस चीज़ के लिए। बिल्कुल पहले ही करना चाहिए था ना। इफ वी हैज़ नथिंग टू हाइड। अभी उनको पता है कि पूरा देश है उनका हमारे साथ में, हमारे साथ इतना सपोर्ट है, हमारे साथ ट्विशा के जितने भी चाहने वाले हैं उन सब का जो सपोर्ट है, उसके दबाव में आके दे हैव रियलाइज्ड देयर इज़ नो पॉइंट इन हाइडिंग, देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग अ कावर्ड। मुझे तो लगता है उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको हाथ किया सरेंडर के टाइम पे ही। दुर्भाग्य की बात है कि हमें एक छोटी सी बात के ऊपर, जो हमें बहुत पहले दिन से ही मिल जाना चाहिए था, अगर गिरीवाला सिंह और उसका परिवार इसमें शामिल नहीं था तो उनको सामने से आके हमारे साथ में अपील करनी चाहिए थी सेकंड पोस्टमार्टम के लिए। इस केस को तुरंत किसी फास्ट ट्रैक में डाला जाए ताकि जल्दी से जल्दी न्याय हो। देरी से भी होना न्याय नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो इसमें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई शुरू हो और जल्दी से जल्दी ये बिहाइंड द बार्स हो, इनको आजीवन कारावास हो दोनों माँ बेटों को। सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर जी, क्या वकील ने आपको अपडेट दिया है? हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है। एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में। तो अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज़ बिन एक्सेप्टेड। समर सिंह ने जो अग्रिम जमानत डाली थी उसको भी शायद वापस ले लिया है, इसमें क्या आप डिस्कस करना है? इसका अभी तक मुझे खबर नहीं है, इसमें आई एम येट टू कंफर्म इट, तो अभी मैं इस पर कमेंट कर पाऊंगा इसमें कुछ। बात इसमें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि वो शायद अब जाकर वो सरेंडर भी करेंगे। जी, बिल्कुल पहले ही करना चाहिए था ना। इफ वी हैज़ नथिंग टू हाइड। अभी उनको पता है कि पूरा देश है उनका हमारे साथ में, हमारे साथ इतना सपोर्ट है, हमारे साथ ट्विशा के जितने भी चाहने वाले हैं उन सब का जो सपोर्ट है, उसके दबाव में आके दे हैव रियलाइज्ड देयर इज़ नो पॉइंट इन हाइडिंग, देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग अ कावर्ड, दो ही विल रिमेन अ कावर्ड ऑल हिज लाइफ। कहीं ना कहीं अब आपको ये लग रहा है कि आपकी एक छोटी एक जीत इसको मानेंगे अपने जो एक आप इतना बड़ी। जी, आई फील ये छोटी जीत है बट ये एक राइट डायरेक्शन की तरफ है। वी हैव गॉटन द डायरेक्शन। इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज़ लॉन्ग। हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं बस। सेकंड पोस्टमार्टम के लिए आप हाई कोर्ट गए थे, जी। क्या वहाँ से आपके वकील ने आपको? देखिए, माननीय कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम की हमारी जो अपील थी उसको मान लिया है और दिल्ली एम्स से जो डॉक्टरों का पैनल आएगा उसके द्वारा इस पोस्टमार्टम को किया जाएगा। सर, इसमें समर सिंह ने जो अपनी अग्रिम जमानत लगाई थी उसको भी शायद वापस ले लिया है, इसकी बात पे सामने निकल। देखिए, जिसकी माँ जज रह चुकी हो और जिसके संबंध इस पूरी जुडिशरी से रहे हों और वो खुद समर सिंह, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ का लीगल एडवाइज़र MP गवर्नमेंट का रह चुका है, उनको सारे कानूनी दावपेच से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से उनको रिलीफ कौन सा कोर्ट दे सकता है। ये सिविल ये डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है ये इनका घर है, ये इनका घर है। तो ये अपने उसी दरवाजे पे वापस आए हैं जहाँ से इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनकी जो जितने रिलेटिव्स इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, जो जुडिशरी के अंदर जज बन के बैठे हुए हैं, वो इनको रिलीफ देंगे। इस उम्मीद के साथ में ये यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हैं ताकि ये डाइल्यूट हो सके, इनके ऊपर के जो चार्जेस हैं इनको फरार न दिखाया जा सके। तो ये जजेस लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सारे स्टेप्स को। अब ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनके द्वारा। क्या लगता है आपको, अब जो दिल्ली एम्स की टीम आएगी तो आपके हिसाब से जांच हो पाएगी? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें एक छोटी सी बात के ऊपर, जो हमें बहुत पहले दिन से ही मिल जाना चाहिए था, अगर गिरीवाला सिंह और उसका परिवार इसमें शामिल नहीं था तो उनको सामने से आके हमारे साथ में अपील करनी चाहिए थी सेकंड पोस्टमार्टम के लिए। ये लड़ाई हमने मीडिया के साथ में, आप जैसे लोगों के साथ में मिलके लड़ी है, जिसकी वजह से ये कोई जीत नहीं है, ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है कि इतने बड़े नेक्सस में एक कहीं से उसको तोड़ा गया है, मीडिया के माध्यम से तोड़ा गया है इस पूरे सिस्टम को, जिसको पहले ही इस सिस्टम को हाँ कर देना चाहिए था जिस चीज़ के लिए, उसमें 10 दिन लग गए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें बस संतोष है कि चलिए हाई कोर्ट के ज़रिए हमें एक थोड़ी उम्मीद की किरण बंदी है कि अब इसमें जो भी फैक्ट्स है अभी मालूम पड़ेगा, बॉडी की क्या हालत है, उसमें क्या फाइंडिंग्स आती है। हमें निश्चित तौर पे पूरा भरोसा है कि एम्स की जो अर्ली रिपोर्ट है इसको बुरी तरह से बदल दिया जाएगा। इतनी बड़ी लड़ाई में क्या आप अपने इसको एक जीत की तरह मानेंगे कि क्या? देखिए, ये जीत और हार की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। इसको किसी बच्चे को इतने मारा गया है डाउरी के लिए बुरी तरीके से तड़पा कर, तो उसमें वो भगवान भी देख रहा है। ये उस
और किसी बच्ची के साथ में, किसी की भी बच्ची के साथ में ना हो। हम अपने दुश्मन की बच्ची के साथ में भी ये नहीं सोच सकते कि उसके साथ में ऐसा कोई घृणित काम करे। हम उसके लिए भी हमारा खून उतना ही खौलेगा जितना हमारा खून अभी खोला हुआ है, या मीडिया या दूसरे लोगों का खोला हुआ है। ये किसी के साथ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लेसन जाना चाहिए, इस तरीके का बिल्कुल साफ मैसेज जाना चाहिए कि बड़े पदों पर बैठे लोग भी अपराध करके बच नहीं सकते। बस इस केस को तुरंत किसी फास्ट ट्रैक में डाला जाए ताकि जल्दी से जल्दी न्याय हो। देरी से भी होना न्याय नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो इसमें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई शुरू हो और जल्दी से जल्दी ये बिहाइंड द बार्स हो, इनको आजीवन कारावास हो दोनों माँ बेटों को। और जो भी इसमें लिप्त पाएगा, अधिकारी हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, दूसरे सीनियर अधिकारी हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, जो भी है उन सब की भी जांच हो और उनको भी बिल्कुल सजा के हकदार हैं। जो एक अपराधी का साथ देता है वो भी अपराधी ही होता है। आपने हाईकोर्ट में जो है एक याचिका लगाई थी सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर। इससे पहले भी बहुत बार आपने यहाँ पे सेशन कोर्ट में भी उसको लेकर था। अब वो जो उसको मान लिया गया सेकंड पोस्टमार्टम में, क्या बोलना चाहेंगे? मैं संतुष्ट हूँ थोड़ा सा कि हमारी बातों को सुना गया। हमारी कोई डिमांड नहीं थी, ये सिर्फ एक जस्टिस के लिए एक स्टेप था, हम उसके इंसाफ के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में हमें भी बहुत सारे फॉल्स दिखे थे उसके अंदर। अब इससे क्लैरिटी मिलेगी कि कितना क्या पोस्टमार्टम जो हुआ था पहले उसमें कितने कितने फॉल्ट्स थे, तो इससे सबको इस केस में बहुत क्लैरिटी आएगी। अभी तो लंबी लड़ाई है, अभी तो ये पहला स्टेप है आगे। समर सिंह ने जो है वो अपनी अग्रिम जमानत को वापस ले लिया उस याचिका को, साथ में वो सरेंडर करने की बात भी सामने आई। मुझे तो लगता है उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको हाथ किया सरेंडर के टाइम पे ही। क्या मतलब इस हिसाब से आप सर गिल्टी है ना, गिल्टी है, उसे पता है उसको आपका कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी। हमें जितना पूरा देश का हमें सपोर्ट मिल रहा है, पूरी हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है, आप मीडिया का हमें बहुत सपोर्ट मिला है, तो उसको डर है अब उसकी कहीं नहीं सुनी जाएगी। कल्प्रिट को कभी ना कभी तो आना पड़ता है ना, तो वो कल्प्रिट है, उसे पता है खुद से, तभी वो सरेंडर कर रहा है। आपको क्या ये उम्मीद है क्योंकि अब अगर दिल्ली से टीम आएगी फोरेंसिक की और फिर से अगर सेकंड पोस्टमार्टम होगा तो उसमें सर बिल्कुल, क्योंकि जो पहले टीम थी वो सही टीम नहीं थी, वो इन्फ्लुएंस लोग थे उस गिरिबाला के अंडर, गिरिबाला के अपने चुने हुए लोग थे। अब सिर्फ निष्पक्ष जांच होगी। हमें ये नहीं कि दिल्ली एम्स में करो या भोपाल एम्स में करो, हमारा सेकंड पोस्टमार्टम कराया था और जो भी था अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बस। तो कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में ये चीज़ एक बात क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं अब ये जो सीबीआई जांच की बात चल रही थी उससे आप कितना संतुष्ट रहेंगे? क्योंकि सर बिल्कुल सीबीआई मुझे लगता है फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो गिरिबाला मैडम का इन्फ्लुएंस है वो मुझे लगता है वो भोपाल में ही है या फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट पे। सीबीआई अंडर द सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट करेगी और मुझे लगता है वो निष्पक्ष जांच ही रहेगी, उसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। क्या इस केस को फास्ट ट्रैक? बिल्कुल हम चाहते हैं बहुत फास्ट ट्रैक इसका हो, क्योंकि ऐसे केसेस में जितना मेरे को पता है कि बहुत 7-8 साल लग जाते हैं जस्टिस में, ऐसे जस्टिस नहीं मिल पाता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल करा जाए इसका, और इसको जल्दी से जल्दी इस पे सुनवाई होकर और ये केस को क्लोज किया जाए, उनको जो भी है उनकी सजा दी जाए। सेकंड पोस्टमार्टम के लिए आपने जो इतने समय से मांग कर रहे थे उसके लिए अब हाईकोर्ट ने वो सुनवाई को मान लिया है, अब वो सेकंड पोस्टमार्टम होगा। क्या आपको कैसा फील हो रहा है करके? सर बहुत बड़ी उम्मीद है ये हमारी, जो हम जिसके लिए हम 10 दिन से लड़ रहे थे, जिसके लिए 10 दिन से उसकी वो मॉर्चुरी में है, आज वो चीज़ हमें मिली है। आज पहला स्टेप हम आगे बढ़े हैं, तो अच्छी चीज़ है ये हमारे लिए बहुत। अब सारे जो भी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी PM2 की। हमें पता चला है कि दिल्ली एम्स से टीम आ रही है, वो PM2 करेंगे। साथ में एक और जो आपकी जीत कहा जाए कि समर सिंह ने जो अपनी अग्रिम जमानत थी वो याचिका वापस ले ली और अब वो सरेंडर करने की बात भी की। सर इसका अभी तक हमारे पास भी सिर्फ अपडेट आया है, अब पता नहीं क्या करेंगे वो क्या नहीं करेंगे, ये आगे अभी शाम तक पता चलेगा। देखते हैं इसमें क्या बात आती है सामने। तो कहीं ना कहीं ये आप इतने समय से लंबे समय से क्योंकि ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर और सीबीआई जांच सुबह जैसे आपको सीबीआई जांच के बारे में पता चला, एक दिन में लगभग 2 से 3 जो आपके लिए आपके इतने लंबे समय से सर ये सिर्फ इतनी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद ये नतीजे आए। अभी तो उसको इंसाफ मिलना बाकी है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है और हम जब तक ये चलेगा हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। सेकंड PM के लिए आपने जो हाई कोर्ट में अपील की थी उसको मान लिया गया है, अब वो सेकंड PM के लिए टीम भी आ रही है दिल्ली से, क्या बोलना चाहिए? Again, this is another step closer to
the answers that we've been demanding for since day one. And ये जो हाई कोर्ट जो अंडर हाई कोर्ट मॉनिटरिंग जो होगी by the team of AIIMS Delhi doctors, we are hoping that it now goes in the right direction and the justice prevails. जितने भी lapses and delays हुए हैं उन सबको कवर अप करके हमें right answers मिले. साथ में जो है एक बात ये भी सामने आ रही है कि समर सिंह अब जो है सरेंडर करने वाले हैं और उन्होंने जो अपनी अगली जमानत थी उसकी याचिका भी वापस ले ली. So I'm not aware. I cannot comment on that, sir. तो एक सीबीआई जांच को लेकर भी जो लगातार बात चल रही थी वो भी अब हो रही है, तो एक दिन में आपको एक तरीके से कहा जाए तो फिर 3 माइलस्टोन आपके साथ आज. So we're thankful to everyone who's been supporting us till date, and we are hoping that you all keep supporting Twisha Sharma in her cause to get the justice. Her family who've been fighting for her since day one and will continue fighting, because we're pretty much aware of the truth. We know how Twisha Sharma had been, and we want the right things to come out, and we want that her soul rest in peace. एंड अब तक जो भी ये माइलस्टोन्स हो रहे हैं, जितनी भी लैप्सेस हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस से ना दोहराए जाए. जो इन्वेस्टिगेशन हो वो सही तरीके से की जाए, और वी आर रेडी टू फाइट. एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट एवरीबडी सो फार हैज शार्ड ऑन अस. थैंक यू.